24 नवंबर से पहले और 24 नवंबर के बाद सिचुएशन वही है, बल्कि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये एक आखिरी ऑप्शन थी इमरान खान साहब के पास बादियों नज़र में कि अवाम आएगी और उनको छुड़वा के ले जाएगी प्रेशर डाल के। अदर साहब वो ऑप्शन ख़त्म हो गई। व्हाट ऑप्शन इज नाउ लेफ्ट विद इमरान साहब? देखिए एक बात बता दूं आपको, यानी ये वाले 26 वाले मामले में पूरी दुनिया के अंदर जितनी जागसाई और एक्सपोज हो गए हैं ना, उसको छोड़े, लेकिन इमरान के पास क्या ऑप्शन है? देखिए पहले बात समझे आप शहबाज तो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे, कौन सा प्राइम मिनिस्टर? एक पीएन की बातें, जो घर में बेचारे बाथरूम में भी जाना हो तो उसके पूछे बगैर जा नहीं सकता। और मैं बताऊं, कल का स्टेटमेंट नहीं कल का सुना आपने? किसका? कल जो आर्मी चीफ के बारे में उन्होंने बैठ के यक कलब दो जान, यानी खुदारा यार तुमने बैठ के अगर बाई फोर्स रोका है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा एक पेज पे है, तो इसमें आपको क्या देखिए सवाल ये नहीं है, इसकी एट्रीब्यूशन किसी तरफ गलत तरफ जाती है और उसको आपके ज़हन में चल रहा है। नहीं, मैंने तो बात इमरान खान ने नहीं कहा था फौज मेरे मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। मैं तो नालायक तरीन वजीर आजम, नाअहल तरीन वजीर आजम आज जो मुल्क इस हालात का देख रहा है। अच्छा आप समझ रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में वो थोड़ा तारीखी हुआ है भाई, वो ये छोड़ दे दीजिएगा, वो 2 दिन बाद देख लीजिएगा हालत क्या हो जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ इमरान खान का फ्यूचर क्या है? अब आगे आ जाए, अभी बहुत सी चीजें पड़ी हैं। ये तो बुशरा साहिबा फेल हो गई पोलिटिकली। कोई पोलिटिकल फेल नहीं हुई। मुझे सिर्फ इतना बताएगा, जो कहते थे कि अटक से पुल से आगे आ नहीं सकेगा, तो अटक के पुल से आगे लेकर, यानी ये ट्रैप भी तो था ना। अगर यूं किया जाए कि ये एक ट्रैप था, चले फर्ज करें ट्रैप नहीं था, आप आगे आए, अब आने के बाद आपने रास्ता छोड़ दिया, यहां देख लिया कि उसके बाद चले गए। सर कोई बात नहीं, ये अभी अब दोबारा तो नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। किसने कर रुक गया? ये किसने का मामला रुक गया? अभी इमरान खान साहब की जमानत 9 मई की खारिज हुई है लाहौर हाई कोर्ट से। हालांकि वो जमानतें बाकी सारी कंफर्म हो गई थी, उसे अपना हिस्सा दहशतगर्दी कोल से हाई कोर्ट से इंशाल्लाह उल हो जाएगी। हमारा टारगेट था कि नवंबर के अंदर इमरान खान आ जाएंगे, और ये इस प्रेशर का और इस सारे मकसद धरने का एहतजाज का इमरान खान नवंबर गुजर गया, दिसंबर आ गया। सर ये नवंबर में देखे ना, नवंबर में अगर ये ना होता, ये हालात ना बनाते, और ये जो गवर्नमेंट ने बैड प्लानिंग के साथ इन्होंने अपने गले, गवर्नमेंट ने तो एंड में अच्छी प्लानिंग करके आपको फारिग कर दिया। सर ये तो देखे ना, ये तो देखें, लोग आज तक जलियांवाला बाग नहीं बोले, लोग इस तरह की चीजें नहीं भूल रहे। ये तारीखी तौर पर ये सानिया याद रहना, और ये कोई लोग भूलेंगे नहीं इसको। आमिर साहब, इमरान साहब के पास क्या ऑप्शन है अब? अच्छा, मैं जब अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे ना कि वो बाथरूम भी पूछ के नहीं जाता, तो मैं समझा लोग नहीं ना भूलते, मैं समझा इमरान खान की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने निकलने के बाद कहा था कि बाजवा सब कुछ करता था, मैं तो कुछ करता ही नहीं था, वो अपनी मर्जी करता था। जब शहबाज शरीफ बोलेगा तो उस पर भी बात कर लेंगे। वो तो आज कहेंगे सपे सालार के साथ मैं मिलकर सारा दिन काम कर रहा हूँ, वो तकरीर ही नहीं मुकम्मल करते उसके बगैर। तो ये इमरान खान भी तो यही कुछ करते थे ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे तो सब चीज़ें ये समझने में नहीं आ रही भाई, जनवरी से लेकर नवंबर तक ये सारी पीटीआई की क़यादत हर महीने इमरान खान को लॉलीपॉप दे रही है, आप बाहर आए, आप बाहर आए। लतीफ़ खोसा ने तो हुकूमत भी बदल दी थी नवंबर में। ये जितने वकला की पार्टी थी, जिनके दाव लगे थे इसके अंदर, ये दाव वाली कहानी है। दाव लगे थे कोई पॉलिटिकल लोग हों, ये वकला हमें आर्टिकल और सब सेक्शन न पढ़ के बताएं, ये सियासत में आए हुए हैं ना, तो यहाँ सियासी बात किया करें। आमिर साहब चले यही बता दें कि कैसे बाहर आना है, जहाँ चले आप बता दें। बेगम बुशरा के साथ एक मिनट, आपकी बारी में मैं नहीं बोल रहा। नहीं सिर्फ आमिर भाई आपकी इजाजत के साथ उनको कंप्लीट कर दें। आमिर भाई बोले, सिर्फ इतना पूछ लें कि वो कैसे बाहर आए। वो क्यों बताएंगे? वो वकील है इमरान खान की, आपने बताना कि बाहर आना है। बातें तो कर रहे हैं ना। आमिर साहब तो वकील नहीं इमरान। अदालतों में सेक्शन आप लोग बताएं, आपके इस कमजोर तरीके का वारदात के तहत, इसको वारदात कहेंगे, ये मुजाहिरा नहीं था, इमरान खान की 8 जमानतें खारिज हो गई, जिसमें आप सब कह रहे थे कि बस बाहर है। मतलब ये आप लोगों ने उस शख्स के साथ क्या किया, उस बेचारे पॉलिटिकल आदमी के साथ? वो जेल में बैठा है, उसको अभी आप देखेंगे कत्ल के मुकदमे बन जाने हैं। जो लोग शहीद हुए हैं रेंजर्स के, ये जो कह रहे थे कि जी हम तो बड़े पुरअमन थे, तो रेंजर्स को किसने मारा 26 नंबर चुंगी के बाद? पहले वहाँ हुआ, उसके बाद मैसेज आया कि जो आएगा तो देखते ही गोली मारेंगे। और आपको किस तरह बताएं कि जनाब आपको आपकी लीडरशिप, यानी जिसको आपने चेयरमैन बनाया है, बानी चेयरमैन ने, वो आके कह रहा है कि संजानी चले जाओ। बेगम साहिबा कह रही हैं कि नहीं हमने वहाँ जाना है, तो भाई फिर रुक तो सही ना, कहीं तो खड़े होना यार अपनी पार्टी को। तो आपको लग रहा है इमरान खान की बाहर निकलने की ऑप्शंस कम, इससे डस पड़ी है उसको, आप ये कह रहे हैं? इस सारे सियासत इन्होंने और मसदूद कर दी हैं। 9 मई के केसेस में वो फिक्स होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कत्ल का मुकदमा रेंजर्स का बहुत लोगों पे बनेगा। राइट। मदर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है इमरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमरान साहब के? देखिए बहुत सीधी सी बात है, तहरीकों में अप्स एंड डाउन आते हैं। आपको पता है कि पीएनए की तहरीक 1 महीने तक बिल्कुल डल चली थी, ठीक है, जब तक लाहौर में गोली नहीं चली थी।
बिल्कुल सही। और सोचना सिर्फ तहरीक इंसाफ को दो चीज़ें हैं। तहरीक इंसाफ अनफॉर्चुनेटली सोलो फ्लाइट पे है। जब आप तहरीक चलाते हैं तो पहली चीज़ ये कि आप अपनी डिमांड्स में पब्लिक डिमांड्स को भी शामिल करते हैं, लोगों की ग्रीवेंसेस को भी शामिल करते हैं। महंगाई का तूफान है, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको आप उसका हिस्सा बनाते हैं। फिर तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी किधर हैं? तहरीक इंसाफ ने उनके साथ मिलकर लाएमल क्यों नहीं बनाया? जो अख्तर मैंगल साहब हैं, अचकजई साहब हैं, JUI के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी। चलिए सर, वो तो नहीं बनाया, लेकिन मदर साहब आपको लगता है कि अभी इनके पास होप है? इमरान खान के पास कोई ऑप्शन है, कोई होप नहीं है? वो क्या है? आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इस वाक़े Will this government will be remain under pressure from इमरान? आज जी बिल्कुल रहेगी। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बताएं। उसकी वजह यह है कि कामरान शाहिद साहब, जब आपको बिजली का बिल घर पे मिलता है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? गवर्नमेंट को गालियां पड़ती हैं। जब मुझे सर्दियों के ज़माने में भी 50,000 का बिल मिलेगा तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? सही या सही। आपका रिएक्शन क्या होगा? या आमिर का रिएक्शन क्या होगा? जनरल पब्लिक की बात कह रहा हूं, सिर्फ इसी की। आप जब बाजार में चीजें लेने जाएंगे और चीजें जो हैं वो 2 गुना ज्यादा मिलेंगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा? और बाय डिफॉल्ट इसका फायदा किसको होगा? ऑब्वियसली इमरान तो को। गवर्नमेंट के लिए सिवाय इसके कि गवर्नमेंट अगर अगले 6 महीने साल भर रहती है, चले 5 साल रहती है, महंगाई नीचे ले आती है लोगों के लिए, आप तो नेट को बंद करके आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, तो उसका रिएक्शन क्या होगा जो बेरोजगार हो गया है? जिसकी वजह से जो ऑनलाइन अपनी जॉब कर रहा था उसका रिएक्शन क्या होगा अगर वो जॉबलेस हो जाता है? तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो बाय सर, आपका पॉइंट आ गया, के हक में जाते हैं। अदर साहब, मैं जा तो ब्रेक पे रहा हूं, लेकिन आपको ये बताने जा रहा हूं कि अब आप लोग वेट करें बिजली के बिलों का, मजीद महंगाई का। सर ये तहरीक अगर तेज चले, इमरान खान आज के प्रोग्राम में आपके कह रहा हूं, अभी आप वेट करें, क्या हो गया है अभी? मुझे ना आप लोगों की पॉलिसी में गुस्सा बहुत है। मैं फिर बताता चलूं, ये इतना गुस्सा है, मैं अभी गुस्सा उतारता हूं। सर आप बेफिक्र रहिएगा, बेफिक्र रहिएगा।